नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 21वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना सदन का विवाह हो गया और वह शांता और सुमन के साथ झोपड़े में रहने लगा। उसके पिता मदन सिंह को यह सुनकर इतना क्रोध आया कि अपनी जायदाद को कृष्णार्पण करने का निश्चय कर बैठे और पदम सिंह को भी कह दिया कि वह इसके मुताबिक दान पत्र लिखवा दे, जिस पर वह खुद दस्तखत कर रजिस्ट्री कर लेंगे। माता भामा ने सदन के लिए पैसों से लेकर खाने पीने की चीजें तक पदम सिंह के हाथ भिजवाईं। सदन और शांता प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय थे। सदन का ध्यान काम में न लगता था और शांता तो बनने संवरने के सिवा कुछ काम करती ही न थी। घर में सारा काम सुमन किया करती, थोड़ा बहुत कुछ धार्मिक किताबें या लेख पढ़ती और मल्लाहों की स्त्रियों की मदद करती। इतना सब करने के बावजूद वह घर में सदन और शांता द्वारा उपेक्षित महसूस करती। एक दिन शांता के पूछने पर उसने बड़ी चालाकी से समाज का नाम ले उसे भी सुना दिया। इस पर भी सुमन शांता का बच्चा होने तक जिम्मेदारी के एहसास से रुकने का सोच चुकी थी। दाल मंडी में अंधेरा छा गया था। वैश्याओं ने नई जगह नया जीवन जीने का फैसला किया। कई वैश्याओं ने अपने बच्चे अनाथालय को दे दिए, कई ने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय के निमित्त अर्पण कर दी। कुल मिलाकर सबने अपने नए जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार कर लिया। कुछ को, जिन्हें यह सब पसंद नहीं आ रहा था, उनमें कुछ भी बोलने का साहस नहीं था। अब आगे पंडित मदन सिंह की कई महीने तक यह दशा थी कि जो कोई उनके पास आता उसी से सदन की बुराई करते। कपूत है, भ्रष्ट है, शोधा है, लुच्चा है, एक कानी कौड़ी तो दूंगा नहीं, भीख मांगता फिरेगा, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। पदम सिंह को दान पत्र लिखाने के लिए कई बार लिखा। भामा कभी सदन की चर्चा करती तो उससे बिगड़ जाते, घर से निकल जाने की धमकी देते, कहते जोगी हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, लेकिन उस छोकरे का मुंह न देखूंगा। इसके पश्चात उनकी मानसिक अवस्था में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने सदन की चर्चा ही करनी छोड़ दी। यदि कोई उसकी बुराई करता तो कुछ अनमने से हो जाते, कहते भाई अब क्यों उसे कोसते हो, जैसा उसने किया वैसा आप भुगतेगा। अच्छा है या बुरा है, मेरे पास से तो दूर है, अपने चार पैसे कमाता है, खाता है, पड़ा रहने दो। लाला बैजनाथ उनके बहुत मुंह लगे थे। एक दिन वह खबर लाए कि उमानाथ ने सदन को कई हजार रुपए दिए हैं, अब नदी पार मकान बना रहा है, एक बगीचा लगवा रहा है, चना पीसने की एक कल ली है, खूब रुपया कमाता है और उड़ाता है। मदन सिंह ने झुंझला कर कहा, तो क्या चाहते हो कि वह भीख मांगे, दूसरों की रोटियां तोड़े? उमानाथ उसे रुपया क्या देंगे? अभी एक का चंदे से ब्याह किया है, आप टके टके को मोहताज हो रहे हैं। सदन ने जो कुछ किया होगा अपनी कमाई से किया होगा। वह लाख बुरा हो निकम्मा नहीं है, अपाहिज नहीं है, अभी जवान है। अगर कमाता है और उड़ाता है तो किसी को क्यों बुरा लगे? तुम्हारे इस गांव में कितने ही लौंडे हैं जो एक पैसा नहीं कमाते, लेकिन घर से रुपए चुरा कर ले जाते हैं और चमारिनों का पेट भरते हैं। सदन उनसे तो कहीं अच्छा है। मुंशी बैजनाथ लज्जित हो गए। कुछ काल के उपरांत मदन सिंह की मनोवृत्ति पर प्रतिक्रिया का आधिपत्य हुआ। सदन की सूरत आंखों में फिरने लगी। उसकी बातें याद आया करती। कहते, देखो तो कैसा निर्दयी है, मुझसे रूठने चला है, मानो मैं यह जगह, जमीन, माल, असबाब सब अपने माथे पर लाद कर ले जाऊंगा। एक बार यहां आते नहीं बनता। पैरों में मेहंदी रचाए बैठा है, पापी कहीं का, मुझसे घमंड करता है। कुड़ कुड़ कर मर जाऊंगा तो बैठा मेरे नाम को रोएगा। तब भले वहां से दौड़ा आए, अभी तो आते नहीं बनता। अच्छा, देखें तुम कहां भाग कर जाते हो, वहीं चलकर तुम्हारी खबर लेता हूं। भोजन करके जब विश्राम करते तो भामा से सदन की बातें करने लगते। यह लौंडा लड़कपन में भी जिद्दी था। जिस वस्तु के लिए अड़ जाता
उसे लेकर ही छोड़ता था। तुम्हें याद आता होगा कि एक बार मेरी पूजा की झोली के बस्ते के वास्ते कितना मेहनामत मचाया और उसे लेकर ही चुप हुआ। बड़ा हठी है। देखो तो उसकी कठोरता, एक पत्र भी नहीं भेजता। चुपचाप कान में तेल डाले बैठा है, मानो हम लोग मर गए हैं। भामा ये बातें सुनती और रोती। मदन सिंह के आत्माभिमान ने पुत्र प्रेम के आगे सिर झुका दिया था। इस प्रकार 1 वर्ष से ऊपर हो गया। मदन सिंह बार बार सदन के पास जाने का विचार करते, पर उस विचार को कार्य रूप में न ला सकते। एक बार असबाब बंधवा चुके थे, पर थोड़ी देर पीछे उसे खुलवा दिया। एक बार स्टेशन से लौट आए। उनका हृदय मोह और अभिमान का खिलौना बना हुआ था। अब गृहस्थी के कामों में उनका जी न लगता था। खेतों में समय पर पानी नहीं दिया गया और फसल खराब हो गई। असामियों से लगान नहीं वसूल किया। वह बेचारे रुपए लेकर आते, लेकिन मदन सिंह को रुपया लेकर रसीद देना भारी था। कहते, भाई अभी जाओ, फिर आना। गुड़ घर में धरा धरा पसीज गया। उसे बेचने का प्रबंध न किया। भामा कुछ कहती तो झुंझला कर कहते, चूल्हे में जाए घर और द्वार। जिसके लिए सब कुछ करता था, जब वही नहीं है तो यह गृहस्थी मेरे किस काम की। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरा सारा जीवन, सारी धर्मनिष्ठा, सारी कर्मशीलता, सारा आनंद केवल एक आधार पर अवलंबित था, और वह आधार सदन का था। इधर कई दिनों से पदम सिंह भी नहीं आए थे। एक बड़ा कार्य संपादन करने के उपरांत चित्त पर जो शिथिलता छा जाती है, वही अवस्था उनकी हो रही थी। मदन सिंह उनके पास पत्र न भेजते थे। हाँ, उनके पत्र आते तो बड़े शौक से पढ़ते, लेकिन सदन का कुछ समाचार न पाकर उदास हो जाते। एक दिन मदन सिंह दरवाजे पर बैठे हुए प्रेम सागर पढ़ रहे थे। कृष्ण की बाल लीला में उन्हें बच्चों का सा आनंद आ रहा था। संध्या हो गई थी। अक्षर सूझ न पड़ते थे, पर उनका मन ऐसा लगा हुआ था कि उठने की इच्छा न होती थी। अकस्मात कुत्तों के भौंकने ने किसी नए आदमी के गांव में आने की सूचना दी। मदन सिंह की छाती धड़कने लगी। कहीं सदन तो नहीं आ रहा है। किताब बंद करके उठे तो पदम सिंह को आते देखा। पदम सिंह ने उनके चरण छुए और दोनों भाइयों में बातचीत होने लगी। मदन सिंह, सब कुशल है? जी हाँ, ईश्वर की दया है। भला उस बेईमान की भी कुछ खोज खबर मिलती है? जी हाँ, अच्छी तरह है। 10वें 5वें दिन मेरे यहाँ आया करता है। मैं कभी कभी हालचाल पूछवा लेता हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है। भला वह पापी कभी हम लोगों की भी चर्चा करता है या बिल्कुल मरा समझ लिया? क्या यहाँ आने की कसम खा ली है? क्या यहाँ हम लोग मर जाएंगे तभी आएगा? अगर उसकी यही इच्छा है तो हम लोग कहीं चले जाएं, अपना घर द्वार ले, अपना घर संभाले। सुनता हूँ वहां मकान बनवा रहा है। वह तो वहां रहेगा, और यहाँ कौन रहेगा? यह मकान किसके लिए छोड़ देता है? जी नहीं, मकान नहीं बनवाता। यह आपसे किसी ने झूठ कह दिया। हाँ, चूने की कल खड़ी कर ली है, और यह भी मालूम हुआ है कि नदी पार थोड़ी सी जमीन भी लेना चाहता है। तो उससे कह देना पहले आकर इस घर में आग लगा जाए, तब वहां जगह जमीन ले। यह आप क्या कहते हैं? वह केवल आप लोगों की अप्रसन्नता के भय से नहीं आता। आज उसे मालूम हो जाए कि आपने उसे क्षमा कर दिया तो सिर के बल दौड़ा आए। मेरे पास आता है तो घंटों आप ही की बातें करता रहता है। आपकी इच्छा हो तो कल ही चला आए। नहीं, मैं उसे नहीं बुलाता। हम उसके कौन होते हैं जो यहाँ आएगा? लेकिन यहाँ आए तो कह देना जरा पीठ मजबूत कर रखे। उसे देखते ही मेरे सिर पर शैतान सवार हो जाएगा और मैं डंडा लेकर पिल पड़ूंगा। मूर्ख, मुझसे रूठने चला है। तब नहीं रूठा था जब पूजा के समय पोथी पर राल टपकाता था, खाने की थाली के पास पेशाब करता था। उसके मारे कपड़े साफ न रहने पाते थे। उजले कपड़ों को तरस के रह जाता था। मुझे साफ कपड़े पहने देखता तो बदन में धूल मिट्टी लपेटे आकर सिर पर सवार हो जाता। तब क्यों नहीं रूठता था? आज रूठने चला है। अब की पांव तो ऐसी कनेठी दूं कि छट्टी का दूध याद आ जाए। दोनों भाई घर गए। भामा बैठी गाय को भूसा खिला रही थी
और सदन की दोनों बहनें खाना पकाती थीं। भामा देवर को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, भला तुम्हारे दर्शन तो हुए? 4 पग पर रहते हो और इतना भी नहीं होता कि महीने में एक बार तो आकर देख जाएं, घर वाले मरे हैं कि जीते हैं? कहो, कुशल से तो रहे। हाँ, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। कहो, खाना क्या बन रहा है? मुझे इस वक्त खीर, हलवा और मलाई खिलाओ तो वह सुख संवाद सुनाओ कि फड़क जाओ। पोता मुबारक हो। भामा के मलिन मुख पर आनंद की लालिमा छा गई और आंखों की पुतलियां पुष्प के समान खिल उठी। बोली, चलो घी शक्कर के मटके में डुबा दूं, जितना खाते बने खाओ। मदन सिंह ने मुंह बनाकर कहा, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई। क्या ईश्वर के दरबार में उल्टा न्याय होता है? मेरा बेटा छिन जाए और उसे बेटा मिल जाए। अब वह 1 से 2 हो गया, मैं उससे कैसे जीत सकूंगा? हारना पड़ा, वह मुझे अवश्य खींच ले जाएगा। मेरे तो कदम अभी से उखड़ गए। सचमुच ईश्वर के यहाँ बुराई करने पर भलाई होती है। उल्टी बात है कि नहीं? लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है। सदन जहां चाहे जाए, ईश्वर ने हमारी सुन ली। कै दिन का हुआ है? आज चौथा दिन है। मुझे छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो पहले ही दिन आ जाता। क्या हुआ? छठी तक पहुंच जाएंगे, धूमधाम से छठी मनाएंगे। बस कल चलो। भामा फूली न समाती थी, हृदय पुलकित हो रहा था। जी चाहता था कि किसे क्या दे दूं, क्या लुटा दूं। जी चाहता था घर में सोहर उठे, दरवाजे पर शहनाई बजे, पड़ोसी ने बुलाई जाए, गाने बजाने की मंगल ध्वनि से गांव गूंज उठे। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था मानो आज संसार में कोई असाधारण बात हो गई है, मानो सारा संसार संतानहीन है और एक मैं ही पुत्र पौत्रवती हूं। एक मजदूर ने आकर कहा, भाऊजी, एक साधु द्वार पर आए हैं। भामा ने तुरंत इतनी जिन्स भेज दी जो 4 साधुओं के खाने से भी न चुकती। ज्यों ही लोग भोजन कर चुके, भामा अपनी दोनों लड़कियों के साथ ढोलक लेकर बैठ गई और आधी रात तक गाती रही। जिस प्रकार कोई आदमी लोभ के वश होकर आभूषण चुरा लेता है, पर विवेक होने पर उसे देखने में भी लज्जा आती है, उसी प्रकार सदन भी सुमन से बचता फिरता था। इतना ही नहीं, वह उसे नीची दृष्टि से देखता था और उसकी उपेक्षा करता था। दिन भर काम करने के बाद संध्या को उसे अपना वह व्यवसाय बहुत अकरता। विशेषकर चूने के काम में उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। वह सोचता, इसी सुमन के कारण मैं यूं घर से निकाला गया हूं। इसी ने मुझे यह बनवास दे रखा है। कैसे आराम से घर पर रहता था, न कोई चिंता थी न कोई झंझट। चैन से खाता था और मौज करता था। इसी ने मेरे सिर यह मुसीबत ढा दी है। प्रेम की पहली उमंग में उसने उसका बनाया हुआ भोजन खा लिया था, पर अब उसे बड़ा पछतावा होता था। वह चाहता था कि किसी प्रकार इससे गला छूट जाए। यह वही सदन है जो सुमन पर जान देता था, उसकी मुस्कान पर, मधुर बातों पर, कृपा कटाक्ष पर अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार था, पर सुमन उसकी दृष्टि में इतनी गिर गई है। वह स्वयं अनुभव करके भी भूल जाता था कि मानव प्रकृति कितनी चंचल है। सदन ने इधर वर्षों से लिखना पढ़ना छोड़ दिया था और जब से चूने की कल्ली तो वह दैनिक पत्र भी पढ़ने का अवकाश न पाता था। अब वह समझता था कि यह उन लोगों का काम है जिन्हें कोई काम नहीं है, जो सारे दिन पड़े पड़े मक्खियां मारा करते हैं, लेकिन उसे बालों को संवारने, हारमोनियम बजाने के लिए न मालूम कैसे अवकाश मिल जाता था। कभी कभी पिछली बातों का स्मरण करके वह मन में कहता, मैं उस समय कैसा मूर्ख था, इसी सुमन के पीछे लट्टू हो रहा था। वह अब अपने चरित्र पर घमंड करता था। नदी के तट पर वह नित्य स्त्रियों को देखा करता था, पर कभी उसके मन में कुभाव न पैदा होते थे। सदन इसे अपना चरित्र बल समझता था। लेकिन जब गर्भिणी शांता के प्रसूति का समय निकट आया और वह बहुधा अपने कमरे में बंद, मलिन, शिथिल पड़ी रहने लगी, तो सदन को मालूम हुआ कि मैं बहुत धोखे में था। जिसे मैं चरित्र बल समझता था, वह वास्तव में मेरी तृष्णाओं के संतुष्ट होने का फल मात्र था। अब वह काम पर से लौटता तो शांता मधुर मुस्कान के साथ उसका स्वागत न करती। वह अपनी चारपाई पर पड़ी रहती। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी शरीर में, कभी ताप चढ़ जाता, कभी मतली होने लगती। उसका मुखचंद्र कांतिहीन हो गया था।
मालूम होता था शरीर में रक्त ही नहीं है। सदन को उसकी यह दशा देखकर दुख होता। वह घंटों उसके पास बैठकर उसका दिल बहलाता रहता, लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि उसे वहां बैठना अखर रहा है। वह किसी न किसी बहाने से जल्द ही उठ जाता। उसकी विलास तृष्णा ने मन को फिर चंचल करना शुरू किया। कुवासनाएं उठने लगी। वह युवती मल्लाहिनों से हंसी करता, गंगा तट पर जाता तो नहाने वाली स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता। यहाँ तक कि एक दिन इस वासना से विह्वल होकर वह दाल मंडी की ओर चला। वह कई महीनों से इधर नहीं आया था। 8 बज गए थे। काम भोग की प्रबल इच्छा उसे बढ़ाए लिए जाती थी। उसका ज्ञान और विवेक इस समय आवेग के नीचे दब गया था। वह कभी 2 पग आगे चलता, कभी चुपचाप खड़ा होकर कुछ सोचता और फिर पीछे फिरता, लेकिन 2-4 कदम चलकर वह फिर लौट पड़ता। इस समय उसकी दशा उस रोगी की सी हो रही थी जो मीठे पदार्थ को सामने देखकर उस पर टूट पड़ता है और पथ्य पथ्य का विचार नहीं करता। लेकिन जब वह दाल मंडी में पहुंचा तो गली में वह चहल पहल न देखी जो पहले दिखाई देती। पान वालों की दुकानें 2-4 थीं, लेकिन नान बाइयों और हलवाइयों की दुकानें बंद थीं। कोठों पर वेश्याएं झांकती हुई न दिखाई दीं, न सारंगी और तबले की ध्वनि सुनाई दी। अब उसे याद आया कि वेश्याएं यहां से चली गईं। उसका मन खिन्न हो गया, लेकिन एक क्षण में उसे एक विचित्र आनंद का अनुभव हुआ। उसने अपनी काम प्रवृत्ति पर विजय पा ली, मानो वह किसी कठोर सिपाही के हाथ से छूट गया। वह सिपाही उसे नीचे लिए जाता था। उसके पंजे से अपने को छुड़ा लेने की उसमें सामर्थ्य न थी, पर थाने में पहुंचकर सिपाही ने देखा कि थाना बंद है। न थानेदार है, न कोई कांस्टेबल, न चौकीदार। सदन को अब अपने मन की दुर्बलता पर लज्जा आई। उसे अपने मनोबल पर जो घमंड था वह चूर चूर हो गया। वह लौटना चाहता था, पर जी में आया कि आया हूं तो अच्छी तरह से सैर क्यों ना कर लूं। आगे बढ़ा तो वह मकान दिखाई दिया जिसमें सुमन रहती थी। वहां गाने की मधुर ध्वनि उसके कान में आई। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा तो एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था संगीत पाठशाला। सदन ऊपर चढ़ गया। इसी कमरे में वह महीनों सुमन के पास बैठा था। उसके मन में कितनी ही पुरानी स्मृतियां आने लगी। वह एक बेंच पर बैठ गया और गाना सुनने लगा। 20-25 आदमी बैठे हुए गाने बजाने का अभ्यास कर रहे थे। कोई सितार बजाता था, कोई सारंगी, कोई तबला, और एक वृद्ध पुरुष उन सबको बारी बारी से सिखा रहा था। वह गान विद्या में निपुण मालूम होता था। सदन का गाना सुनने में ऐसा मन लगा कि वह 15 मिनट तक वहां बैठा रहा। उसके मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि मैं भी यहाँ गाना सीखने आया करता, पर एक तो उसका मकान यहाँ से बहुत दूर था, दूसरे स्त्रियों को अकेले छोड़कर रात को आना कठिन था। वह उठना ही चाहता था कि इतने में उसी गायनाचार्य ने सितार पर यह गाना शुरू कर दिया। दयामयी भारत को अपनाओ, तब वियोग से व्याकुल है माँ, सत्वर धैर्य धराओ। प्रिय लालन कहकर पुचकारो, हंसकर गले लगाओ। दयामयी भारत को अपनाओ। सोए आर्य जाति के गौरव, जननी फेर जगाओ। दुखड़ा पराधीनता रूपी बेड़ी काट बहाओ। दयामयी भारत को अपनाओ। इस पद ने सदन के हृदय में उच्च भावों का स्रोत सा खोल दिया। देशोपकार, जाति सेवा तथा राष्ट्रीय गौरव के पवित्र भावनाएं उसके हृदय में गूंजने लगी। यह बाह्य ध्वनि उसके अंतर में भी एक विशाल ध्वनि पैदा कर रही थी। जगत जननी की दयामयी मूर्ति उसके हृदय नेत्रों के सम्मुख खड़ी हो गई। एक दरिद्र, दुखी, दीन, क्षीण बालक दीन भाव से देवी की ओर ताक रहा था और अपने दोनों हाथ उठाए सजल आंखों से देखता हुआ कह रहा था, दयामयी भारत को अपनाओ। उसके कल्पनाओं में अपने को दीन कृषकों की सेवा करते हुए देखा। वह जमींदारों के कारिंदों से विनय कर रहा था कि इन दीन जनों पर दया करो। कृषकगण उसके पैरों पर गिर पड़ते थे। उनकी स्त्रियां उसे आशीर्वाद दे रही थीं। स्वयं इस कल्पित बारात का दूल्हा बना हुआ सदन यहां से जाति सेवा का संकल्प करके उठा और नीचे उतर आया। वह अपने विचारों में ऐसा लीन हो रहा था कि किसी से कुछ न बोला। थोड़ी ही दूर चला था कि उसे सुंदरबाई के भवन के सामने बहुत से आदमी दिखाई दिए। उसने एक आदमी से पूछा, यह कैसा जमघट है? मालूम हुआ कि आज कुंवर अनिरुद्ध सिंह यहाँ एक कृषि सहायक सभा खोलने वाले हैं। सभा का उद्देश्य होगा किसानों को जमींदारों के अत्याचार से बचाना। सदन के मन में अभी अभी कृषकों के प्रति जो सहानुभूति प्रकट हुई थी वह मंद पड़ गई। वह जमींदार था और कृषकों पर दया करना चाहता था।
पर उसे मंजूर न था कि कोई और उसे दबाए और किसानों को भड़काकर जमींदारों के विरुद्ध खड़ा कर दे। उसने मन में कहा, ये लोग जमींदारों के सत्वों को मिटाना चाहते हैं। द्वेष भाव से ही प्रेरित होकर इन लोगों ने यह संस्था खोलने का विचार किया है, तो हम लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। हमको अपनी रक्षा करनी चाहिए। मानव प्रकृति को दबाव से कितनी घृणा है। सदन ने यहां ठहरना व्यर्थ समझा। 9 बज गए थे। वह घर को लौटा। संध्या का समय है। आकाश पर लालिमा छाई हुई है और मंद वायु गंगा की लहरों पर क्रीड़ा कर रही है, उन्हें गुदगुदा रही है। वह अपने करुण नेत्रों से मुस्कुराती है और कभी कभी खिलखिला कर हंस पड़ती है। तब उसके मोती से दांत चमक उठते हैं। सदन का रमणीय झोपड़ा आज फूलों और लताओं से सजा हुआ है। दरवाजों पर मल्लाहों की भीड़ है। अंदर उनकी स्त्रियां बैठी सोहर गा रही हैं। आंगन में भट्ठी खुदी हुई है और बड़े बड़े हंडे चढ़े हुए हैं। आज सदन के नवजात पुत्र की छठी है। यह उसी का उत्सव है। लेकिन सदन बहुत उदास दिखाई देता है। वह सामने के चबूतरे पर बैठा हुआ गंगा की ओर देख रहा है। उसके हृदय में भी विचार की लहरें उठ रही हैं। ना, वे लोग ना आएंगे। आना होता तो आज 6 दिन बीत गए, आ ना जाते। यदि मैं जानता वे ना आएंगे तो मैं चाचा से भी यह समाचार न कहता। उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। वह मुझसे कोई सारोकार नहीं रखना चाहते। मैं जीऊं या मरूं, उन्हें परवाह नहीं है। लोग ऐसे अवसर पर अपने शत्रुओं के घर भी जाते हैं। प्रेम से ना आते, दिखावे के लिए आते, व्यवहार के तौर पर आते। मुझे मालूम तो हो जाता कि संसार में मेरा कोई है। अच्छा ना आए, इस काम से छुट्टी मिली तो एक बार मैं स्वयं जाऊंगा और सदा के लिए निपटारा कराऊंगा। लड़का कितना सुंदर है। कैसे लाल लाल होंठ हैं। बिल्कुल मुझी को पड़ा है। हाँ, आंखें शांता की हैं। मेरी ओर कैसे ध्यान से टुक टुक ताकता था। दादा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अम्मा उसे देखें तो एक बार गोद में अवश्य ही ले लें। एकाएक सदन के मन में विचार हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो? इस बालक का पालन कौन करेगा? कोई नहीं। नहीं, मैं मर जाऊं तो दादा को अवश्य उस पर दया आएगी। वह इतने निर्दयी नहीं हो सकते। जरा देखूं, सेविंग बैंक में मेरे कितने रुपए हैं। अभी 1000 भी पूरे नहीं। ज्यादा नहीं, अगर 50 रुपए महीना भी जमा करता जाऊं तो साल भर में 600 रुपए हो जाएंगे। जो ही 2000 पूरे हो जाएंगे, घर बनवाना शुरू कर दूंगा। 2 कमरे सामने, 5 कमरे भीतर। दरवाजे पर मेहराबदार साइबान, पटाव के ऊपर 2 कमरे हों तो मकान अच्छा हो। कुर्सी ऊंची रहने से घर की शोभा बढ़ जाती है। मैं कम से कम 5 फुट की कुर्सी दूंगा। सदन इन्हीं कल्पनाओं का आनंद ले रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था कि इतने में उसने सड़क की ओर से एक गाड़ी आती देखी। उसकी दोनों लालटेनें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। कौन आ रहा है? चाचा साहब के सिवा और कौन होगा? मेरा और है ही कौन? इतने में गाड़ी निकट आ गई और उसमें से मदन सिंह उतरे। इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी। सुभद्रा और भामा उसमें से उतरी। सदन की दोनों बहनें भी थीं। जीतन कोच बॉक्स पर से उतरकर लालटेन दिखाने लगा। सदन इतने आदमियों को उतरते देखकर समझ गया कि घर के लोग आ गए, पर वह उनसे मिलने के लिए नहीं दौड़ा। वह समय बीत चुका था जब वह उन्हें मनाने जाता। अब उसकी मान करने का समय आ गया था। वह चबूतरे से उठकर झोपड़े में चला गया, मानो उसने किसी को देखा ही नहीं। उसने मन में कहा, ये लोग समझते होंगे कि इनके बिना मैं बेहाल हुआ जाता हूं, और उन्हें जैसे मेरी परवाह नहीं, उसी प्रकार मैं भी इनकी परवाह नहीं करता। सदन झोपड़े में जाकर ताक रहा था कि देखें ये लोग क्या करते हैं। इतने में उसने जीतन को दरवाजे पर आकर पुकारते हुए सुना। कई मल्लाह इधर उधर से दौड़े। सदन बाहर निकल आया और दूर से ही अपनी माता को प्रणाम करके किनारे खड़ा हो गया। मदन सिंह बोले, तुम तो इस तरह खड़े हो मानो हमें पहचानते ही नहीं। मेरा न सही, पर माता के चरण छूकर आशीर्वाद तो ले लो। मेरे छू जाने से आपका धर्म बिगड़ जाएगा। मदन सिंह ने भाई की तरफ देखकर कहा, देखते हो इसकी बात? मैं तो तुमसे कहता था कि वह हम लोगों को भूल गया होगा, लेकिन तुम खींच लाए। अपने माता पिता को द्वार पर खड़े देखकर भी इसे दया नहीं आती। भामा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा सदन, दादा के चरण छुओ। तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। सदन अधिक मान न कर सका।
आंखों में आंसू भरे पिता के चरणों पर गिर पड़ा। मदन सिंह रोने लगे। इसके बाद वह माता के चरणों पर गिरा। भामा ने उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। प्रेम, भक्ति और क्षमा का कैसा मनोहर, कैसा दिव्य, कैसा आनंदमय दृश्य है। माता पिता का हृदय प्रेम से पुलकित हो रहा है और पुत्र के हृदय सागर में भक्ति की तरंगे उठ रही हैं। इसी प्रेम और भक्ति की निर्मल ज्योति से हृदय की अंधेरी कोठरियां प्रकाशपूर्ण हो गई हैं। मिथ्याभिमान और लोक लज्जा या भय रूपी कीट पतंग वहां से निकल गए हैं। अब वहां न्याय, प्रेम और सद्व्यवहार का निवास है। आनंद के मारे सदन के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह अब मल्लाहों को कोई न कोई काम करने का हुक्म देकर दिखा रहा है कि मेरा यहाँ कितना रौब है। कोई चारपाई निकालने जाता है, कोई बाजार दौड़ा जाता है। मदन सिंह फूले नहीं समाते और अपने भाई के कानों में कहते हैं, सदन तो बड़ा चतुर निकला। मैं तो समझता था किसी तरह बड़ा दिन काट रहा होगा, पर यहाँ तो बड़ा ठाठ है। इधर भामा और सुभद्रा भीतर गई। भामा चारों ओर चकित देखती थी। कैसी सफाई है, सब चीजें ठिकाने से रखी हुई हैं। इसकी बहन गुणवान मालूम होती है। वह सौरी गृह में गई तो शांता ने अपनी दोनों सासों के चरण स्पर्श किए। भामा ने बालक को गोद में ले लिया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो वह कृष्ण का ही अवतार है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में उसने मदन से आकर कहा, और जो कुछ हो, पर तुमने बहू बड़ी रूपवती पाई है। गुलाब का फूल है और बालक तो साक्षात भगवान का अवतार ही है। मदन सिंह, ऐसा तेजस्वी न होता तो मदन सिंह को कैसे खींच लाता। भामा, बहू बड़ी सुशील मालूम होती है। मदन सिंह, तभी तो सदन ने उसके पीछे माँ बाप को त्याग दिया था। सब लोग अपनी अपनी धुन में मगन थे, पर किसी को सुधी न थी कि अभागिनी सुमन कहाँ है। सुमन गंगा तट पर संध्या करने गई थी। जब वह लौटी तो उसे झोपड़े के द्वार पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर कई आदमी बैठे थे। पदम सिंह को पहचाना। समझ गई कि सदन के माता पिता आ गए। वह आगे न बढ़ सकी। उसके पैरों में बेड़ी सी पड़ गई। उसे मालूम हो गया कि अब यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है। अब यहाँ से मेरा नाता टूटता है। वह मूर्तिवत खड़ी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। इधर एक मास से शांता और सुमन में बहुत मनमुटाव हो गया था। वही शांता जो विधवा आश्रम में दया और शांति की मूर्ति बनी हुई थी, अब सुमन को जलाने और रुलाने पर तत्पर रहती थी। उम्मीदवारी के दिनों में हम जितने विनयशील और कर्तव्य परायण होते हैं, उतने ही अगर जगह पाने पर बने रहें तो हम देवतुल्य हो जाएं। उस समय शांता को सहानुभूति की जरूरत थी। प्रेम की आकांक्षा ने उसके चित्त को उदार, कोमल, नम्र बना दिया था। पर अब अपना प्रेम रत्न पाकर किसी दरिद्र से धनी हो जाने वाले आदमी की भांति उसका हृदय कठोर हो गया था। उसे यह भय खाए जाता था कि सदन कहीं सुमन के जाल में न फंस जाए। सुमन के पूजा पाठ, श्रद्धा भक्ति का उसकी दृष्टि में कुछ मूल्य न था। वह इसे पाखंड समझती थी। सुमन सिर में तेल मलने या साफ कपड़ा पहनने के लिए तरस जाती थी। शांता इसे समझती थी, पर सुमन के आचार व्यवहार को बड़ी तीव्र दृष्टि से देखती रहती थी। सदन से जो कुछ कहना होता सुमन शांता से कहती। यहाँ तक कि शांता भोजन के समय भी रसोई में किसी न किसी बहाने आ बैठती थी। वह अपने प्रसव काल से पहले सुमन को किसी भांति वहां से टालना चाहती थी, क्योंकि सौरी गृह में बंद होकर वह सुमन की देखभाल न कर सकेगी और अब कष्ट सहना मंजूर था, पर यह दाह न सही जाती थी। लेकिन सुमन सब कुछ देखते हुए भी न देखती थी, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ न सुनती थी। नदी में डूबते हुए आदमी के समान वह इस तिनके के सहारे को भी छोड़ न सकती थी। वह अपना जीवन मार्ग स्थिर न कर सकती, पर इस समय सदन के माता पिता को यहाँ देखकर उसे यह सहारा छोड़ना पड़ा। इच्छा शक्ति जो कुछ न कर सकती थी, वह इस अवस्था ने कर दिखाया। वह पांव दबाती हुई धीरे धीरे झोपड़े के पिछवाड़े आई और कान लगाकर सुनने लगी कि देखूं ये लोग मेरी कुछ चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आध घंटे तक वह इसी प्रकार खड़ी रही। भामा और सुभद्रा इधर उधर की बातें कर रही थी। अंत में भामा ने कहा, क्या अब इसकी बहन यहाँ नहीं रहती? सुभद्रा, रहती क्यों नहीं? वह कहाँ जाने वाली है? दिखाई नहीं देती। किसी काम से गई होगी। घर का सारा काम तो वही संभाले हुए है। आए तो कह देना कि कहीं बाहर लेट रहे। सदन उसी का बनाया खाता होगा। शांता सौरी गृह में से बोली,
नहीं, अभी तक तो मैं ही बनाती रही हूँ। आजकल वह अपने हाथ से बना लेते हैं। तब भी घड़ा बर्तन तो वह छूती ही रही होगी। यह घड़ा फिकवा दो, बर्तन फिर से धुल जाएंगे। सुभद्रा, बाहर कहाँ सोने की जगह है? भामा, हो चाहे न हो, लेकिन यहाँ मैं उसे सोने न दूं। वैसी स्त्री का क्या विश्वास? सुभद्रा, नहीं दीदी, वह अब वैसी नहीं है। वह बड़े नेम धर्म से रहती है। भामा, चलो, वह बड़ी नेम धर्म से रहने वाली है। 7 घाट का पानी पी के आज नेम वाली बनी है। देवता की मूरत टूटकर फिर नहीं जुड़ती। वह अब देवी बन जाए तब भी मैं उसका विश्वास न करूं। सुमन इससे ज्यादा न सुन सकी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने लोहा लाल करके उसके हृदय में चुभा दिया। उल्टे पांव लौटी और उसी अंधकार में एक और चल पड़ी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।